जी अस्सलाम वालेकुम। पुरानिक वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद। और उनसे हम पूछेंगे, अगर हम बीवी के बारे में देखें तो कुरान में तीन अल्फाज आए हैं। एक है जी ज़ौजा, रेफरेंस सूरह बकरा आयत 35। एक इम्राआ, इसका रेफरेंस है जी सूरह आले इमरान आयत नंबर 35। और साहिबा, जो कि अल अनाम की 101 में आई है। तो जिस तरह जोजा हजरत आदम की जोजा के बारे में कहा गया, इमराआ इमरान की इमराआ के बारे में कहा गया, और साहिबा कहा गया क्या कोई अल्लाह की कोई साहिबा है। तो इनका फर्क जरा अगर आप हमें समझाएं प्लीज। जी जी, इसमें जो बीवी के लिए तीन बड़े अल्फाज आए हैं जी, एक जौजा है, एक इम्रा है, एक साहिबा है। तो जौजा जो है ये वो बीवी हैं कि जिनका अपने हस्बैंड के साथ बायोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, रूहानी कल्बी रिलेशन है, जहां पर मुत्तफिक हैं वो रूहानी तौर पर, कल्बी तौर पर, नजरियाती तौर पर। तो वहां पर लफ्ज आएगा जौजा। जहां पर महज रिलेशन बायोलॉजिकल है, वहां पर इम्रा का लफ्ज आएगा। वहां पर दूरी दिखाई देगी आपको, यानी कि कल्ब में कोई उनके दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कल्बी रूहानी नजरियाती। वहां पर लफ्ज आता है इमरा। अब यहाँ पर इमरातल इमरान की जब बात आएगी तो वहां पर भी आप ये देख लीजिए कि हजरत इमरान जो हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जो हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं। तो अब दूरी आ चुकी है, तो वहां पर भी लफ्ज कुरान करीम तब्दील कर गया है। चूंकि अब ये कैसे पता चलेगा कि हजरत इमरान जा चुके हैं, तो ऊपर कुछ आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस्तिफा कर लिया है, चुन लिया है आले इमरान को, बहुत सारी बातें करके आले इमरान का जिक्र। तो पता चला कि इमरान जो हैं वो, अगर वो मौजूद होते तो यहाँ पर जौजा का लफ्ज आता। क्योंकि उनकी आल को चुना गया है, तो वो एक बेहतरीन इंसान है, वो मौजूद नहीं है। तो जब दूरी आई है, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी हो, वहां पर लफ्ज इमरा का लफ्ज आ गया है। तो ये जहां पर बायोलॉजिकल रिलेशन है, आइडियोलॉजिकल है जौजा है। जहां पर आइडियोलॉजिकल है जौजा है, जहां पर आइडियोलॉजी नहीं है वहां पर इमरा है। और जहां पर ये दोनों रिलेशन नहीं है, वहां पर कुरान करीम साहिबा का लफ्ज लेकर आता है। तो ये फर्क है जी इन तीनों के दरमियान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब क्योंकि हम बीवियों की बात कर रहे हैं, तो हजरत नूह की बीवी हैं जिनको जैसे आपने समझाया इमराआ, उनको इमराआ कहा गया। और कुरान की बीवी को भी इमराआ कहा गया, लेकिन उनकी तारीफ की गई है। तो आप इसमें क्या पैगाम समझते हैं, उम्महात के लिए कुरान क्या रहनुमाई दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी रहनुमाई है जी इन दोनों बातों में। समझने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है कि एक तरफ एक खातून, वो एक नबी के घर में है और उसे कुरान इमरा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी तरफ एक खातून है जिनके लिए इमरा का लफ्ज आया है, और वो एक काफिर के घर में, एक काफिर मुशरिक के घर में है। तो इन दोनों बीवियों का जिक्र, तो ये आप कमाल देखिए कुरान करीम का, कि कुरान करीम ये बताता है कि औरत अगर अपने रब के साथ ताल्लुक में हो, वो उसका अपने रब पर ईमान हो, वो दयानतदार हो, अपने घर की बका चाहती हो, अपनी औलाद की बका चाहती हो, तो अगर वो ईमान बचाना चाहती है, तो फिर वो चाहे एक काफिर के घर में क्यों ना हो, उसको कुरान करीम जन्नत की बशारतें देता है। लेकिन अगर एक खातून ने अपना घर नहीं बचाना, अपनी औलाद को नहीं बचाना, तो फिर चाहे वो एक नबी के घर में क्यों ना हो, वो घर नहीं बचता। तो पैगाम तो दोनों जो हैं वो खवातीन के लिए हैं, और बड़े कमाल हैं कि औरत अगर अपना घर बचाना चाहती है, क्योंकि ये बैत, इसको औरत के घर को उसको अर्श कहा गया है, ये औरत का अर्श है, औरत का घर उसका अर्श है। तो वो अपने अर्श को बचाने के लिए, अगर वो ईमानदार है, अल्लाह के साथ ताल्लुक में है, वह कोई बड़ी कुव्वत नहीं उसके पास कि वो फिरौन के साथ जंग कर सके, लेकिन उस रिलेशन के तौर पे आप ये देखिए कितना कमाल है कि उसने दुआ की है, उसकी दुआ का जिक्र कुरान में, और अल्लाह ने उसको फिर बशारत भी दी है। पता चला कि जिन्होंने घर बचाने हैं, वो फिर काफिरों के घरों में ही क्यों ना हो, वो अपने घर बचा लेती हैं। ये वो उम्महात हैं।
اور جس نے گھر نہیں بچانا، پھر وہ چاہے ایک رسول ایک نبی کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ گھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ جزاک اللہ۔ جی بالکل ٹھیک۔